अन्य क्षेत्रों के अलावा छाता क्षेत्र के लगभग 2000 एकड़ धान की फसल बर्बाद होने से किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि छाता क्षेत्र के लगभग 2000 एकड़ धान पर एक विशेष कीट द्वारा हमला बोल दिया गया है। इस कीट को रोकने के लिए किसानों द्वारा अपनी फसलों पर दवाओं का छिड़काव भी किया गया है, लेकिन फसल को बर्बाद होने से वे नहीं रोक सके। ऐसे में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। फसल ही उनका एकमात्र सहारा है, लेकिन एक विशेष प्रकार के कीड़े की वजह से उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई, जिसको देख गांव वालों ने शासन प्रशासन से एकमात्र जीवन की उम्मीद जगाई है। गांव वालों ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा चुनावों के समय पर किसानों के हित में अनेक दावे किए जाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद सारे वादे ही भुला दिए जाते हैं और फिर किसानों की कहीं भी नहीं सुनी जाती। इस दौरान किसानों ने ये भी कहा कि चाहे ऋण माफी हो या उज्ज्वला योजना, चाहे शिक्षा से संबंधित कोई भी योजना सरकार द्वारा चलाई गई हो, लेकिन गांव के किसान उन सब से भी वंचित हैं। अधिकारियों से अपनी समस्याओं को लेकर बार बार कहे जाने के बाद भी किसानों की कोई नहीं सुनता। वैसे तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज वही अन्नदाता की सारी फसल नष्ट हो चुकी है, जिसके कारण वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन किसानों की कुछ मदद करेगी या फिर अपने चुनावी हथकंडे इन किसानों पर ही आजमाएगी। यही हाल चंदौली, गोहारी, धमसिंगा, खायरा, बधावल, बिशंबरा, बड़ा शेरनगर आदि गांव का है। बाबा क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अरवाई के। क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती करते हैं? हाँ। तो क्या समस्या है आपको? यहाँ में समस्या पूरी है जी, हमारी फसल नष्ट है रही है। किस चीज की फसल नष्ट हो रही है? यही धान की। धान की। क्या हो गया इसमें जो फसल नष्ट हो रही है? अब यहाँ में गिराल लग गई था। कीड़ा लग गया है? हाँ, कीड़ा लग गया। तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? कीड़ा लगने से दिक्कत जो है रही है कि फसल सब गई, बेकार रह गई, सब बर्बाद हो चुकी है फसल। हाँ, बर्बाद है। तो अब आगे आप बताओ कैसे पालन पोषण करोगे, क्या करोगे? पालन के ये जी तुम बस हारो लगे तो बढ़िया ही है, किसानों को बढ़िया ही। यानी क्या उम्मीद करते हो आप सरकार से? यही करेंगे जी, और कहा है मालिक हो। हाँ, पढ़े। क्या नाम है आपका? बीरो। कहाँ के रहने वाले हो? अरवाई। अच्छा, क्या समस्या है आप? समस्या साहब, धान की फसल हमारी नष्ट है गई, उसमें गड़ाल लगी हुई है। अच्छा। और कोथ पे गड़ाल लग रही है और पूरी सफेद बाल निकल रही है। अब बताओ बालगन को पालन पोषण कहाँ से करेंगे, कहाँ से लोन भरेंगे हम? सरकार से कोई सहायता मिले तो हमारी गुजर कछू हो नहीं है रही, बिल्कुल अटक है कि मर जाएंगे किसान। अच्छा, इसमें जैसे कीड़ा लगाए, आपने दवाई वगैरह छिड़की? दवाई दी है जी, खूब कीड़ा कोई नहीं रोको। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साहब सरकार से मदद, कि सरकार क्या मदद देना चाह रही है हमें, और यार हमें मदद तो चाहिए कि सरकार दे। क्या नाम है जी आपका? सोरन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अलवाई। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत साहब सब ये फसल हमारी धान की नष्ट हो चुकी है और 4-4 बेर दवाई दे रहे, दवाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 3-3 हजार रुपया एकड़ की दवाई डाल दी हमने। अब बताओ हम क्या करें, कहाँ बालकन लेके जाए? 8 सीजन पे तो लोन पैसा उठाए हमने मुट्ठे ने, कहा जी उनको हम क्या करें, कहा दें, कहाँ जाए, मजबूर है। अब सरकार दे के हमारे बाम ना तो चुनाव आ ही रहा है, जनता आप फैसला दे देगी। सरकार ने फसल बीमा जैसी बहुत सारी बीमा चला रखी है, हम पे तो बीमा कट रहे हैं और मिले कछू हमें है ही ना। यानी कि कहा यह जाए कि जो भी सरकारी योजना है आपको अभी तक कोई लाभ कोई योजना को लाभ नहीं मिलेगा गाँव में साहब एक को। क्या नाम बाबा आपका? नवल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अरवाई के। अच्छा, ये जो धानों की बाल लेके आप खड़े हो, ये सूखी हुई है, क्या समस्या है? समस्या सबरी यही साहब, सबरी फसल नष्ट है गई, तो यहाँ से ज्यादा समस्या क्या होगी? यहाँ से ज्यादा समस्या। यानी कैसे फसल नष्ट हुई, क्या कारण है? कीड़ा लग गो है, 3-4 बेर दवाई दे दी, कीड़ा रुकी नहीं रहो।
अच्छा। सब पूरी फसल पूरे गांव में टोटली देखाओ, सब नष्ट है एक बगल से। तो अब आप क्या चाहते हो? अब कुछ मदद तो चाहे सरकार की मिल जाए तो। हमारे गांव में तो कोई मदद मिली ना आता हूँ, कभी मदद ही नहीं ना मिली? कोई सरकार ने कोई मदद ना करी हमारी। तो सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से घी के न चाहे ब्याह शादी करेंगे, बालक बच्चे हम पे, अब इन्हें कहाँ ले जाए हम? कर्ज ले रखे होगा तो कर्ज को चुप बैठा देंगे, लाओ कर्ज ना देंगे तो जेल में भरेंगे। और नोटिस आ रही है, कहाँ से लाओ पैसा? जब हमारी फसल ही नष्ट हो जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे? यह बात है, बताओ क्या करें हम? क्या नाम है तुम्हारा? परशुराम जी है। कहाँ के रहने वाले? हलवाई के। अच्छा, क्या समस्या है आप? समस्या साहब सबरी है। तुम देखो जंगल में एक बाल को सहारा ना है, दवाई लाते लाते पब्लिक बर्बाद है गई। पहले कर्जा लगा के खाद कूड़े दिए, अब हम एक दानो ना है और जाते जाते समस्या क्या होगी? अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो इसमें दाना नहीं है? दानो एक कीड़ा लगे हुआ है, को मरे ही ना है, कब दवाई दे? वो कीड़ा कौन सी जगह लगाया है? कीड़ा नीचे न ऊपर ऐसी जगह पे वो कोई दवाई काट ना कर रही। अच्छा, यानी बीच पेड़ में कोथ पे लगा हुआ है? हाँ जी, कोथ पे लगा हुआ बीच में। तो आपने किसी अधिकारियों से अपनी समस्या बताई? अधिकारी साहब तहसील और उनमें रोज भगे डोले, कोई सुनवाई ना है। अब बीजेपी को जो होगा ये तो बड़ी मदद करेगी, कोई बीजेपी पा रही ना कोई कांग्रेस, कोई होना है। अभी आपके यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है? अधिकारी अब कोई नाम ना ले जी, पीछे डोल ले, सबको घूस चाहिए, उनकी जेब भर दो, कहाँ से भरे जेब है? किसी ने आपसे घूस मांगी? घूस ना मांगी तो सुनाई ना कर रहे। नहीं, सुनाई नहीं कर रहे, वो बात सही है, लेकिन अब आप क्या करोगे आगे? अब साहब क्या करे, कान बाल करने ले लेके कहूँ कुआ पोखर में पटक दे, तुम्हें बताओ क्या करे? यानी आप आत्महत्या करने को मजबूर हो? अजी होंगी, मजबूर ना, आत्महत्या होनी है। अटैक पड़ गए मुक्ति इनके, अब इंजेक्शन लग रहे घर पर, मुक्ति गांव में अपने अपने। यानी कितनी जमीन मानी जाए यहाँ पे जी? जमीन साहब हमारी तो टोटल है, सबरे गांव की का सबरे एरिया में ही खत्म भाई। सब कम से कम मानो 16-17 एकड़ यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पर कम से कम। ठीक। श्री हरि स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल्स, शादी हो या पार्टी, तीर्थ यात्रा हो या फिर फैमिली पिकनिक, हर दूरी को मिटाए, हर मंजिल तक आराम से पहुंचाए। लग्जरी कार, जीप, एसी, नॉन एसी लग्जरी कोच बस, मिनी बस, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के अलावा और भी बहुत कुछ। आपके जाने पहचाने बंगाली शर्मा उर्फ लोटू की जानी पहचानी ट्रेवलिंग एजेंसी श्री हरि स्वामीनारायण टूर एंड ट्रेवल्स, स्वामीनारायण मंदिर के समीप, कंपू घाट, मथुरा। तो आज ही संपर्क करें प्रिया शर्मा, मोबाइल नंबर 8979340132। मैं स्वामीनारायण मंदिर का ड्राइवर था मैं पहले, और मंदिर से ही ये सब संतों का आशीर्वाद है, उन्हीं से मुझे प्रेरणा।